हमारी सियासत का जो एक मरकज़ी धारा है उसमें शुरू से ही हमारी जो मज़हबी अक़लियतें हैं उसको आ, शायद ऐसा महसूस होता है बाज़ औक़ात के कसदन एक तरफ कर दिया गया है। इसकी क्या वजह है और इस जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्लियामेंट के अंदर कितनी ज़रूरी है और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों नहीं, इस बात के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अकमल भट्टी साहब, जिनकी अपनी एक सियासी जमात भी है, सियासतदान हैं और माइनॉरिटीज़ अलायंस पार्टी जो है इनकी सियासी जमात का नाम है। अकमल भट्टी साहब, आप क्या समझते हैं कि जहाँ तक हमारी मज़हबी अक़लियतें हैं उनका जो हमारी सियासत है उसमें जो उनका तरीक़ाकार है शरीक होने का, उनकी पार्टिसिपेशन का, वो दुरुस्त है या उसमें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? जी, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो मखलूत इलेक्शन सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज लिस्ट, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। और इसको चूँकि अब देखिए कि माइनॉरिटीज़ के हमारे जो कुल मिला के मुल्क की तमाम मजहबी अक़लियतें हैं, उनके तकरीबन 34.5 लाख वोट है और उन 34.5 लाख का जो मैंडेट है उस पर फैसला कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के और पीएमएलएन के। और ये लोग जिसको दिल करता है उसको असेंबली में नॉमिनेट कर देते हैं, उसको अपना टिकट जारी कर देते हैं और हमारे सर पे बैठ जाता है। अब जमहूरियत का तो ये हुस्न है कि जो लोग हमें वोट की ताकत मिले ताकि हम अपने नुमाइंदे को अलग करके असेंबली में भेजें और उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता तो हम उसको असेंबली से बाहर निकाल दें। यहाँ पे 20-20 साल से, हमारे 15-15 साल से लोग बैठे हैं, ना हमारा किरदार है उनको वहां पे बिठाने में और ना हमारा किरदार है उनको निकालने से। इसलिए वो ना लेजिस्लेशन में माइनॉरिटीज के लिए अभी तक कोई लेजिस्लेशन करवा सकते हैं, ना हमारे इश्यूज पे बात करते हैं असेंबली के फ्लोर पे। सिर्फ जो पार्टी पॉलिसी होती है उसके वो पाबंद हैं। और इस लिहाज से अगर ये जो मौजूदा सिस्टम हम देखें कि 63A का जो फैसला आया है कि जो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगा उसको वो डी सीट करवा सकते हैं पार्टी हेड, तो ये भी बहुत जरूरी है। कल को माइनॉरिटी के अगेंस्ट बिल पेश होता है और पॉलिटिकल पार्टी हेड क्या कर देती है, कोई भी पार्टी, कि हमने इस बिल को सपोर्ट करना है, तो फिर कोई भी शख्स अपने ज़मीर की आवाज के बरखिलाफ मजबूर हो सकता है कि वहां पे वोट डाले, अदरवाइज उसको सीट से जाना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए। सबसे पहले तो ये बात है ना कि इनको अलहदा क्यों किया गया, कोटे पे क्यों लाया गया? आपको नहीं लगता कि आईन पाकिस्तान के अंदर या हमारी सियासी जमातों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारे जो रियासत है उसकी ज़िम्मेदारी है कि सबसे पहले तो ये मेक श्योर करें ना कि हमारी मजहबी अक़लियतें भी सबके साथ मिल के इलेक्शंस में हिस्सा लें और जैसे सब वोट देते हैं पाकिस्तानी, वैसे अक़लियतें भी वोट दें? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक जमहूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जिन मुआशरों में ज़ात की बुनियाद पे, रिलीजन की बुनियाद पे, बरादरियों की बुनियाद पे वोट डाला जाए, वहां पे ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारी सोसाइटी वेस्टर्न डेमोक्रेसी की बेसिस पे हो जाए कि वहां पे रंग, नस्ल, मजहब और अकीदे की बुनियाद पे वोट नहीं बल्कि कारकर्दगी और एबिलिटी की बुनियाद पे वोट होगा, तो फिर ये चलेगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ है, अब इसी वजह से तो 33% वेमन को भी मखसूस नशिस्तें देना पड़ी, क्योंकि यहाँ पे तो ये है मुल्क में हाल के खवातीन को भी सीट नहीं दी जाती। और फिर पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में तरमीम की गई और पॉलिटिकल पार्टीज को पाबंद किया गया कि वो 25% जो है ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे वेमन को भी टिकट देंगे। अगर वो माइनॉरिटी को भी दे दें तो फिर सोसाइटी को किस तरह वो करेंगे एजुकेट, कि जबकि इस सोसाइटी में इतनी पोलराइजेशन है कि लोग आज भी देखेंगे कि कौन से मजहब का बंदा है, कौन सी बरादरी का है। तो यहाँ से सिस्टम चल नहीं सकता जब तक सोसाइटी को हम एजुकेट नहीं करते कि वो इन इशू से बालातर होके वोट डाले, आइडियालॉजी पे वोट डाले, अपनी जो पार्टी का मंशूर है, मैनिफेस्टो है, उस पर वोट डाले, तब तक तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जरूरी है कि मखसूस नशिस्तें रखी जाएं, क्योंकि जो तबकात मुल्क में बराबरी की सतह पे आके असेंबली में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते तो उनमें एहसास महरूमी रहेगा। इसलिए जरूरी है कि यहाँ पे उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएं ताकि कुछ अरसे के लिए वो अपनी नुमाइंदगी कर सके असेंबलियों में। पार्टीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मुशर्रफ के दौर में जो प्रायोरिटी लिस्ट वाली बात सामने आई है, इसमें देखा यह गया है कि बस आपने पार्टी लीडर की जो आला क़यादत है उसको खुश करना है और आपके वोटर तो चूँकि कोई है नहीं। अभी पेंडेमिक में हम गए, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुलाकात हुई, इंतहाई बैकवर्ड वो हालात में रह रहे हैं,
इतने मसाइल हैं उनके, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कोई भी नहीं आया। वो क्यों आएंगे? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उनको, वो रिस्पॉन्सिबल है पार्टी के लोगों को जिनको खुश करके उन्होंने अपनी लिस्ट में अपना नंबर ऊपर करना है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज को सबसे पहले तो अपने अंदर कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि जब वो चॉइस करें किसी को मखसूस नशिस्त के लिए तो उसको ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जाए, क्योंकि इस सिस्टम में रह के नेपोटिज्म को फरोग मिल रहा है, रिश्वत को फरोग मिल रहा है। लोग चापलूसी की बुनियाद पे किसी एक बंदे को पकड़ते हैं, उसकी खिदमत करते रहते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे उसके भरते हैं, उसकी इलेक्शन कैंपेन का खर्चा चलाते हैं, तो इस वजह से वो सामने आ जाते हैं। तो वो तो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती ना प्योर, खालिस्तान जरूरी है। और जब हम अपने नुमाइंदों के पास हमारे ग्रास रूट लेवल पे लोग जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपने कौन से हमें वोट दिए हैं, हम तो पार्टी के सरबराह की मर्जी से आए हैं, तो इस तरह वो भी उनकी बात नहीं सुनते। इसलिए एक फर्क, बहुत गैप बढ़ गया है। हमारी जो क्रिश्चियन यूथ या माइनॉरिटी की यूथ पॉलिटिक्स में आती थी, एक लीडरशिप आती थी, उनका रास्ता बंद हो गया है। अब जो 25-25, 30-30 साल से असेंबलियों में बैठे हैं उनको हटाया ही नहीं जाता, पार्टी पूछती नहीं है उनको, वो पार्टी को खुश करते हैं, तो फिर तो यूथ का रास्ता बंद हो जाएगा। कैसे लोग ग्रूम करेंगे, कैसे लोग आएंगे? तो ये बड़ा इस्तेसाली निज़ाम है जिसको खत्म किया जाना बहुत जरूरी है, और हम समझते हैं कि इनको पाबंद किया जाए। बल्कि हमारा तो मुतालबा है कि ये जो सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्टी लिस्ट, इसको खत्म होना चाहिए, डुअल वोट का निज़ाम आना चाहिए। हम ताकि मेन स्ट्रीम पावर में भी रहें, ओपन कॉन्स्टिट्युएंसी है जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी, वहां पे भी हम वोट कास्ट करें अपने नुमाइंदों को। और जो हमारी जो मखसूस नशिस्तें हैं, सबसे पहले तो उनमें इजाफा किया जाए। मुशर्रफ के दौर में 207 थी असेंबली की नशिस्तें, नेशनल असेंबली की, जिनको बढ़ाकर 342 किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे ये जाहिर किया गया कि जैसे माइनॉरिटी की आबादी में इजाफा नहीं हुआ। हमें जो 1985 में ज़िया के दौर में जो 10 सीटें अलॉट की गई थी नेशनल असेंबली में, और प्रोविंशियल असेंबली में जिस तरह पंजाब में 8 है, सिंध में 9 है, और बलूचिस्तान में 3, और केपीके में अभी 4 हो गई हैं। तो इस तरह हमारी असेंबली की नशिस्तों में इजाफा किया जाए, और इन असेंबली की जो मखसूस नशिस्तें वहां पे हल्का बंदी कर दी जाए, डिलिमिटेशन उसको बना दिया जाए, और डुअल वोट दिया जाए, ताकि हम मखसूस नशिस्तों पे अपने बंदों को अलग करवा के वो इंतखाबात लड़ें, लोगों से मैंडेट लें और असेंबली में पहुंचे। और हम ओपन टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं बड़ी पार्टियों के, उनको भी वोट कास्ट कर सके, ताकि हम मेन स्ट्रीम लाइन में भी रहें। तो माइनॉरिटीज अलायंस पाकिस्तान इस फार्मूले को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। डबल वोट पे तो हम बात करेंगे, ये इसके ऊपर मतलब एप्रीहेंशंस भी हैं, अब वो मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन पहली मैं आखिरी बात ये आपसे पूछूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होता कि वो कोई ऐसी एग्जाम्पल सेट करें कि जहाँ पर उन्होंने जीतना ही जीतना है, ठीक है, तो वहाँ पे वो कोई जनरल सीट्स के ऊपर माइनॉरिटीज़ का अपना बंदा उसको टिकट क्यों नहीं देते, और एक एग्जाम्पल क्यों सेट नहीं करते? जी बिल्कुल, मैं ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस डिमांड भी कर रहा हूँ कि जिन लोगों को आप देखें, जिस तरह पंजाब में पीएमएलएल की नशिस्त पे हमारे एक साबका मिनिस्टर भी ह्यूमन राइट्स के, उनको 15 साल हो गए इक़्तिदार में। कामरान माइकल साहब है सेनेटर मौजूदा, उनको 20 साल हो गए इलेक्शन में, और पीएमएलएन के वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो लाहौर में ही है। तो क्यों ना एक को फैसलाबाद के हल्के से, एक को लाहौर के हल्के से आप टिकट दिया जाए। वो 15-20 साल खिदमत कर चुके हैं पार्टी की, उनकी जरूर रिप्यूट होगी, तो वहां पे उनका वोट बैंक भी होगा, तो उनको देना चाहिए टिकट। इंकरेजमेंट हम तो चाहते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मिसाल सेट की कि उन्होंने अंदरूने सिंध से हिंदू कम्युनिटी के लोगों को इनकरेज किया, उनको ओपन कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकट जारी किया, और वो इलेक्ट करवाया भी उनको, उन्होंने मोटिवेट भी किया, जलसे जाके लीडरशिप ने किए। वहां पंजाब में भी ऐसा कल्चर डेवलप किया जाए, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये लोगों को एजुकेट करना है, ये ब्रॉडर बेस में हमें बहुत फायदा मंद देगा, ना सिर्फ खवातीन को, मिनॉरिटी को, और दीगर जो पसमानदा तबकात हैं उनको भी इनकरेज किया जाए कि ये सियासत सिर्फ जो है सरमायादार के घर की लौंडी ना बन जाए, बल्कि ग्रास रूट लेवल पे आम लोगों में मजदूर का बच्चे को MNMPA बनना चाहिए, मजदूर खवातीन को MNMPA बनना चाहिए, और दूसरे जो पसमानदा तबकात हैं उनके बच्चों को इनकरेज किया जाए। और कम से कम इतनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हर बड़े शहर में जहां 10 से ज्यादा सीटें हैं नेशनल असेंबली की, वहां पे एक हल्का तो मुख्तस करे हर पार्टी, कि हम वहां से किसी गरीब के बच्चे को, किसी मिनॉरिटी के या खवातीन को देंगे। अब खवातीन के साथ भी ऐसा ही होता है, जो सीटें हारनी होती हैं, जहां से कभी पार्टी जीतती नहीं, वहां से उन बेचारियों को खड़ा कर देते हैं, और जिनको जहां पे उनका वोट बैंक होता है, जीतते हैं जो नशिस्तें, वहां पे वो अपने बड़े लीडर्स को टिकट जारी करते हैं। तो ये एक और
जमहूरियत को मजबूत किया जा सकता है इस तरीके से। जी भट्टी साहब, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप इस पर मज़ीद गुफ्तगू करें कि सिंध को अगर हम कंपेयर करें, वहाँ पे भी माइनॉरिटीज़ की एक बड़ी तादाद रहती है और पंजाब में भी रहती है। तो वहाँ पर हमने देखा, आपने कहा जो है वो पार्लियामेंट की नशिस्तें कोटे में इजाफा होना चाहिए थे, तो जरदारी साहब जब सदर थे तो बढ़ाई गई सीटें सेनेट के अंदर। तो एक तासुर यहाँ पंजाब में ख़ास तौर पे, वैसे तो सिंध में भी है अनफॉर्चुनेटली, वो ये आता है कि चूँकि पाकिस्तान में एक डिवीज़न ये है कि चूँकि एक डिस्क्रिमिनेशन होती है अक्सरियत की अक़लियत के साथ, और उनकी कास्ट की बुनियाद पे भी और मज़हब की बुनियाद पे भी, तो हो सकता है कि जो अक्सरियत है वो वोट ना दे। पंजाब में ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। तो ये क्या मिथ है, या पाकिस्तान की आवाम, पंजाब की आवाम जो है वो खुले दिल से वोट दे सकती है अगर पार्टीज़ हिम्मत करें, ये तरीक़ाकार चेंज करें, पार्टी रिप्रेजेंटेशन वाला या ये जो लिस्ट वाला एक तरीक़ाकार है इसको चेंज करें और आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम करें हमारी मजहबी अक़लियतों की सियासत को। जी, मैं ये समझता हूँ कि नहीं, बिल्कुल सोसाइटी को चेंज भी तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करना है। अगर कोई मुश्किल होती है तो उसका सलूशन भी पॉलिटिकल पार्टीज ही करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें इब्तदा करनी चाहिए, जिस तरह सिंध से किया मैंने बताया। अब पीपल्स पार्टी के दौर में ही सेनेट में हमें शहबाज भट्टी साहब जब थे मिनिस्टर तो 4 सीटें दी गई, पहले हमारी नुमाइंदगी नहीं थी, तो पीपल्स पार्टी ने तो इब्तदा की वहां से। अब पंजाब में भी ये है कि मैं इस तरह इसको जरा बेहतर करके हम कर सकते हैं कि अगर समझा जाए कि लोगों में पोलराइजेशन है, तअस्सुब है, मजहब की बिना पे वोट नहीं कास्ट करेंगे, तो चंद एक शहर में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो इलेक्शन कमीशन के जरिए उसको मुख्तस कर दिया जाए। मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बजाय मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कर सकते हैं कि वहां पे अपन ओपन हल्के में भी एक कैंडिडेट करें और एक कैंडिडेट वहां से मिनॉरिटी का या वुमेन, वो वहाँ 3 बंदों की कॉन्स्टिट्यूएंसी। डेमोक्रेसी में इस तरह होता है, मगरब में वेस्टर्न कंट्रीज में मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो वहाँ पे मिनॉरिटी को या वेमेन को टिकट दिया जाए, बड़ी पार्टियां उनको दें और लोगों को एजुकेट करें, इनकरेज करें कि उनको वोट कास्ट करें। तो इस तरह इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो चंद एक इशू जो इनको अजीज हो, जिस तरह अभी मौजूदा गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, ईवीएम मशीन को इन्होंने टच करके उसको खत्म कर दिया। ओवरसीज का जो वोट ऑफ राइट जो पिछली गवर्नमेंट ने दिया था वो खत्म कर दिया, लेकिन मिनॉरिटी के जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डिमांड थी उसको इन्होंने नहीं देखा। तो देखना चाहिए कि हमारे जो पसमानदा तबकात हैं उनको भी हमने मेन स्ट्रीम लाइन का हिस्सा बनाना है। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है और हमारा भी राइट है कि हम इक्वालिटी पे, और ऊपर से ये बड़ा इस्तेसाल होता है कि जो इस सीटों पे मखसूस पे आते हैं उनको ताने दिए जाते हैं। बलूचिस्तान में हमारे एक जो एमपीए थे उनको ताना मिला कि आप तो खैराती सीट पे आए हैं। तो इस तरह की खवातीन को भी उनको फंड्स भी नहीं दिए जाते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अब देखें ये बड़ा एक ज्यादती है कि अब पूरे एक मखसूस नशिस्त पे जो मिनॉरिटी का बंदा है उसकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पूरा मुल्क है, एमएनए के लिए प्रोविंशियल मेंबर के लिए पूरा सूबा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इस तरह खवातीन के लिए जो पंजाब की जो सीटों पे आते हैं उनके लिए पूरा प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो इतने बड़े इलाके में कैसे कोई तरक्की कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, कैसे इतने सारे लोगों के मसाइल हल कर सकता है। तो इस पे भी गौर होना चाहिए कि कम से कम ये जो लिमिट है इसको भी खत्म करना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन है। इसी तरह जब जुदागाना इलेक्शन थे तो पूरे मुल्क से इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल होता था, सरमायादार लोग लड़ सकते थे, आम बंदा तो सोच भी नहीं सकता था। तो मैं समझता हूँ कि इब्तदा इस इलेक्शन से 2023 के इलेक्शन से करनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ आए, वहां पे मिनॉरिटी के लिए और वेमेन के लिए भी क्रिएट करें, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट करें और वहां पे इलेक्शन हो, टिकट दें और लोग डेमोक्रेसी को एंजॉय कर सकें। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि भाई एक हल्का पूरा मुल्क है, आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से सियासतदान का राब्ता तोड़ दिया, उसका वोटर ही नहीं है तो उसकी कोई लेगेसी नहीं है। तो ये एक सोची समझी चाल है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये एक मैं अभी स्टडी पढ़ा था बड़ी इंटरेस्टिंग, उसमें पंजाब और पूरे पाकिस्तान की कोई तकरीबन 60-70 सीटें ऐसी हैं, फैसलाबाद, लाहौर, इन इलाकों के अंदर जहाँ पे जो विनिंग मार्जिन है जीतने वाले का वो 10,000 वोटों से कम है, 7,000 वोट, 8,000, 6,000, और उसी हल्के में जो माइनॉरिटीज़ रहती हैं वो 15,000, 20,000 रहती हैं। तो माइनॉरिटीज़ तो एक स्विंग वोट बन सकता है।
सवाल मेरा ये है कि क्या हमारी जो, जैसे आप जैसे नौजवान लोग क़यादत आ रहे हैं, उनको ये समझ है और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी ताकत बना के अपने हकूक़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं, कोई मूवमेंट बन सकती है? आपने तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। 60 टू 65 ऐसी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें मिनॉरिटी की जो स्ट्रेंथ है टोटल वोटों की वो 35 से अबव है, 35,000 वोट। फैसलाबाद में 11 सीटें, 11 कौमी असेंबली के हल्के हैं और उनमें 5 ऐसे हल्के हैं जिनमें हमारी जो वोटों की 35,000 से ज्यादा है। लाहौर में इसी तरह हल्के हैं। इस तरह बाकी सूबों में, गुजरांवाला में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है 3 बड़ी सीटें हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो 45,000 के करीब वोट हैं। तो इस तरह की जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे इनकरेज करना चाहिए। वहां पे जिस तरह ये एक मुल्क में चलता है, एक एमएनए की नशिस्त होती है, नीचे 2 एमपीए की, तो क्यों ना एक पार्टी अगर नेशनल असेंबली में एक बंदा लेती है तो प्रोविंशियल एक मुस्लिम शख्स को ले रही है, क्रिश्चियन को ले ले, ताकि उनको इनकरेज किया जाए। और वहां से वो जो क्रिश्चियन वोट है या मिनॉरिटी का दीगर सिंध में दूसरा हिंदू कम्युनिटी का वोट है, उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और हमें जो कायदे आजम का विजन था 11 अगस्त 1947 का, अगर हम उसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, तो पाकिस्तान को कायदे आजम का लिबरल और सेकुलर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, तो हमें मुल्क को इंतहा पसंदी से बाहर निकालना पड़ेगा। हमें मजहबी टच नहीं देना चाहिए। हमें मतलब जब आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह का जिक्र तारीख में नहीं मिलता तो हम डिस्करेज होते हैं। रियासत सबकी माँ होती है, रियासत के जो हुक्मरान होते हैं वो बाप की हैसियत रखते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। तो पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली कायद के विजन में है जो 11 अगस्त 1947 का था, तो उस पर चलना चाहिए। अगर हम उसको फॉलो करेंगे, दीन अपना मामला है पर्सनल, हर शख्स का, अल्लाह ताला का और हर बंदे का अपना मामला है। हमें रियासत में दीन को उस तरह वोटों के हिसाब से इंतखाबी सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। बाकी इशू हैं, चले वो चलते रहेंगे। मैं अभी हम इंतखाबात के हवाले, तो इसके लिए खुदारा मेरी अपील है पॉलिटिकल लीडर से, यहाँ की बाकी जो स्टेक होल्डर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब स्टैब्लिशमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का या अदलिया का, वो भी अब तो स्टेक होल्डर हैं यहाँ पे पॉलिटिक्स में। तो वहां पे मैं ये चाहता हूँ कि ये रहम करें मुल्क पे, पाकिस्तान पे, इसके हालात पे रहम करें, लोगों को, ट्रू लीडर्स को मौका दें ताकि वो वहां पे आए और अपने मुल्क के लिए लेजिस्लेशन करें, मुल्क को इस दलदल से निकालें, मुआशरत की दलदल से जहां हम पिस रहे हैं। हमारी जो मजहबी अक़लियतें हैं वो क्या, और जो लीडर्स हैं आप जैसे, वो कैसे देखते हैं कि यार आप इतनी भी खिदमत कर लें पाकिस्तान की, हैं, जितना भी आप पॉलिटिक्स में ग्रो कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आप तो सदर नहीं बन सकते। आपके ऊपर तो लिमिटेशंस है। तो इसके बारे में हमारी मजहबी अक़लियतों की सियासी क़यादत क्या सोचती है? जी बिल्कुल, मैं ज़ाती तौर पे भी, मेरी पार्टी भी, और हमारे जो रहनुमा थे शहीद शहबाज भट्टी और बाकी लोग, यहाँ पे मैं मज़े की बात बताता हूँ, ना सिर्फ सदर होना बल्कि हम मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं बन सकते मिनॉरिटी, आर्टिकल 91 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर मैं एक और मज़े की बात, बहसीयत वकील, मैं एक लॉयर हूँ, मैं वफाकी शरई अदालत में पेश नहीं हो सकता मजहबी बुनियाद पे। हालांकि मेरी कम्युनिटी का मसला डिस्कस हो सकता है, लेकिन मैं वहां पे पेश नहीं हो सकता। तो ये किस लिए? क्या इनको बेअतबारी है इस मुल्क में 97% मेजोरिटी को, कि 3% मिनॉरिटी जो है वो हमसे कुछ छीन लेंगी? हम कुछ नहीं छीन सकते। जमहूरियत के असूलों के मुताबिक भी हम नहीं बन सकते। लेकिन हमारी नस्लों को आप क्यों बावर कराते हैं कि आप पाकिस्तान के इक्वल सिटीजन नहीं है? इससे एहसास महरूमी जन्म लेता है। मुझे पता है कि मैं चाहे पाकिस्तान के लिए कितनी खिदमत करूं, चाहे पॉलिटिकल किसी मैदान में कितना ही आगे आ जाऊं, यहाँ पे मुझे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बड़ी पोस्ट जो है वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। तो ये दुनिया भर में भी अच्छा मैसेज नहीं जाता। अब हिंदुस्तान में देख लें, जमहूरियत पे, वहां पे कोई पाबंदी नहीं है, वहां पे प्रेसिडेंट मुस्लिम भी हो सकता है और रहे हैं मसाले हैं। इस तरह दूसरी दुनिया में भी, आप इंग्लैंड में जाके देख लें, बड़े बड़े शहरों के मेयर्स हैं। और यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमें तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन बनने के लिए भी बड़ी तगोदो करनी, बड़ी मेहनत, वहां पे भी मजहबी कार्ड खेला जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इन चीजों को, इस पे लेजिस्लेशन होनी चाहिए। मैं इनकरेज भी करता हूँ, बिलावल भुट्टो की एक स्टेटमेंट आई थी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई मिनॉरिटी का गैर मुस्लिम जो है वजीर आजम हो। तो बाकी भी पार्टीज को बढ़ के, पीटीआई को, पीएमएलएन को और बाकी जो पार्टीज हैं, उन सबको आगे बढ़ के इन चीजों को, जो आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 25 है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ये उसके बरखिलाफ कवानीन है, इनको खत्म करना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन खत्म करनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए लोअर क्लास के लोगों को, ताकि वो मुल्क में आए और पाकिस्तान में वो सब इसको अपनी धरती माँ तस्वर करें, सब इसको अपना मुल्क तस्वर करें और इक्वल और सिमिलर राइट भी इंजॉय करें। ये सिर्फ दिखावे के लिए ना हो।
माइनॉरिटीज़ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को चुने जाने के तरीके में क्या बेहतरी आनी चाहिए, कोई एक दो बातें? जी मैं समझता हूँ एक तो डुअल वोट का मैंने प्रपोजल पेश किया कि डुअल वोट होना चाहिए, हल्का बंदियां हो जानी चाहिए, सीटों की नशिस्तों में इजाफा होना चाहिए। तो ये हमें बेहतर सोल्यूशन है, क्योंकि जो जुदागाना इलेक्शन हमने आजमाए जिया के दौर से 4 इलेक्शन उसकी रूह से हुए, और जो मखलूत 4 इलेक्शन तन्योर इस सिस्टम के तहत हुए, और इन दोनों से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ सके, और लोग इसकी वजह से तंग हैं। और कुछ लिमिट के लिए ये हमारी डिमांड 25-30 साल के लिए, और अगर उसके बाद हमारा पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो जाती है, लोग रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड और कलर वोट डालना शुरू कर देंगे, तो बेशक ये मखसूस नशीसें रखने की आइंदा फ्यूचर में जरूरत भी नहीं है। लोग जिसका दिल चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़े और जिसको वो सपोर्ट करें एक टाइम लिमिट के लिए। और कॉन्स्टिट्यूशन इसको डिमांड को, जिस तरह कोटा सिस्टम हमने रखा हुआ है दूसरे के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इस बात को सपोर्ट करता है कि हम इस तरह का सिस्टम बनाएं ताकि जो डाउन रोडेंट सोसाइटी के लोग हैं, जो पसमानदा तबकात हैं, उनको लेके ऊपर आया जा सके। तो मेरी नजर में, मेरी पार्टी की नजर में सबसे बेहतर यही डुअल वोट है कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने नुमाइंदे को दें, और हम भी जमहूरी अपनी मखसूस नशिस्तों पे। ऐसा हो चुका है कश्मीर में लोग 2 वोट कास्ट करते हैं, एक पाकिस्तान के रियासत के लिए, एक कश्मीर में। और मुशर्रफ के दौर में जब 2000 में जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे और उसके बाद हुए थे, वहां पे 5-5 वोट कास्ट किए गए थे। वहां पे मुस्लिम लोगों ने माइनॉरिटी काउंसलर के लिए भी बल्दियाती इलेक्शन के लिए वोट कास्ट किया था। हमने मुस्लिम जनरल काउंसलर को वोट कास्ट किया था, नाज़िम के लिए कास्ट किया था। तो ये सिस्टम ने अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट दिए हैं, बल्दियाती इलेक्शन में प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इसको कोई मसला नहीं है करने में। और दुनिया में भी इसके है, बहुत सारे मुल्कों में भी ये राइज है। अकमल भट्टी साहब, आपने नेटिव मीडिया के साथ बात की बहुत ही अहम इशू के ऊपर, सेंसिटिव इशू के ऊपर, और आपने बहुत सारी तजावीज़ भी पेश की। होपफुली अगले इलेक्शंस में हमारी जो जमहूरियत है, हमारा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, उसमें हमारी मजहबी अक़लियतों की शिरकत को भी यकीनी बनाया जाएगा अच्छे पॉजिटिव तरीके से। बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया लोग साहब, थैंक यू सो मच जी आपका और आपके चैनल का, कि जिसने मुझे इस अहम मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए मदद की। थैंक यू सो मच।